हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच। आपका अमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। फ्रेंड्स, दोस्तों और मेरे यंग साथियों, आप लोगों के लिए दोबारा लेकर आया हूं मैं कैंपस कनेक्ट, आपका फेवरेट शो जो कि यूथ से रिलेटेड है। यूथ की जितनी सारी बातें होती हैं जो उन्हें जाननी चाहिए, जो जानने वाली हैं, उनको आप लोगों के पास लेकर आता हूँ। आज लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के पास बुक डू इट एनीवे के बाद एक नई बुक। इस बुक का नाम है अच्छा बोलने की कला और ये बुक है डेल कार्नेगी की। डेल कार्नेगी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड फेमस वो अच्छे बुक राइटर रहे हैं और अथर रहे हैं। काफ़ी सारी बुक उन्होंने सेल्फ हेल्प के लिए लिखी हैं, मोटिवेशन के लिए लिखी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लिखी हैं। उनमें से अब एक बुक है जो मैं आप लोगों के पास हर दिन पार्ट बाय पार्ट लेकर आता रहूँगा। दर्शकों के समक्ष भरोसा हासिल करना, अच्छा बोलने की कला का पहला रूल। दर्शकों के सम्मुख यानी कि सामने अक्सर एक असाधारण उत्तेजना का अनुभव होता है। दर्शकों की उत्सुकता से भरी आंखें इस उत्तेजना को जन्म देती हैं। दर्शकों की आंखों से आंखें मिलाने पर यह उत्तेजना और प्रखर हो जाती है। अधिकतर वक्ता इस अनजाने लेकिन वास्तविक माहौल में फैली महसूस की जाने वाली क्षणिक एवं बयान न की जा सकने वाली सेरन से उत्तेजित होते रहते हैं। अधिकतर लेखक ये भी जानते हैं कि वक्ता की आंखें दर्शकों को आकर्षित करने का काम करती हैं। यह एक ऐसा प्रभाव है जो मौजूदा चर्चा में शामिल चित्रण के विपरीत है। वक्ता पर दर्शकों की भीड़ यानी कि बोलने वाले पर दर्शकों की गड़ी हुई आंखों का प्रभाव केवल शुरुआती दौर में पड़ता है। जैसे ही वाक्पटुता का सौंदर्य प्रकाशित होता है यानी कि वो बोलता है, दर्शकों की आंखों में छुपा हुआ भय छटने लगता है। विलियम पिंटेजर, तात्कालिक भाषण। सार्वजनिक तौर पर बोलने का प्रशिक्षण ले रहे छात्र अक्सर पूछते हैं कि दर्शकों के समक्ष व्याकुलता और भय की भावना पर कैसे काबू पाया जाए। रेलगाड़ी में सफर करते समय क्या आप कभी अपने आसपास के मैदानों में घास पर चल रहे उन घोड़ों की तरफ ध्यान देते हैं जो रेलगाड़ी की घड़घड़ाहट के बावजूद एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखते, जबकि थोड़ी दूर पर स्थित स्टेशन के पास से जब रेलगाड़ी गुजरती है तो किसान की पत्नी डरे हुए घोड़े को संभालने में जुटी नजर आती है। गाड़ियों की आवाज से डरने वाले घोड़े का भय दूर करने का क्या उपाय है? क्या उसे ऐसे दूर दराज इलाके में चलाया जाए जहां मोटर गाड़ियां ना आती हों, या उसे ऐसी जगहों पर अक्सर ले जाना चाहिए जहां आमतौर पर मशीनों की गड़गड़ाहटें सुनने को मिलती हो? इस उदाहरण के जरिए अपने भीतर छिपे हुए व्याकुलता और भय को यानी कि डर को दूर करें। दर्शकों का बार बार सामना करने से हिचकिचाहट दूर हो जाती है। किसी लेख को पढ़कर मंच के भय से मुक्त होना संभव नहीं है। पुस्तक के जरिए पानी में बर्ताव करने के उत्तम सुझाव तो मिल सकते हैं, लेकिन तैराकी सीखने के लिए पानी में छलांग लगानी ही पड़ती है। हालांकि आजकल कई ऐसी तैराकी पोशाकें मौजूद हैं जिनको पहनकर समुद्र के किनारे भी गीला हुए बिना मौज मस्ती की जा सकती है, लेकिन इन पोशाकों को पहनकर तैरना नहीं सीखा जा सकता। तैरना सीखने के लिए पानी में कूदना ही एकमात्र रास्ता होता है। भाषण से पहले अभ्यास और केवल अभ्यास के जरिए ही दर्शकों के समक्ष पैदा होने वाले भय से मुक्त हुआ जा सकता है। जैसे तैराकी में विश्वास जमाने के लिए अभ्यास अति महत्वपूर्ण है, उसी तरह से बोलने के जरिए ही बोलने का पाठ सीखा जा सकता है। यदि शुरुआती दौर में मंच से भय लगता है तो इससे निराश नहीं होना चाहिए। निपुण से निपुण वक्ता कुछ अनजान कारणों की वजह से आज तक मंच के भय से नहीं उबर पाए। विषय में पूर्णतया तल्लीन हो जाओ। घोड़े के खुरों में नाल ठोकते वक्त कई बार लोहार घोड़े के नथनों में कसी नकेल को कस देते हैं। इस तरह घोड़े का ध्यान नाल ठोकने की प्रक्रिया से हट जाता है। गिलास में मौजूद हवा निकालने के लिए उसमें पानी भरना पड़ता है। भाषण देते वक्त लोहार के घरेलू नुस्खों का पालन करना चाहिए। यदि आप भाषण से संबंधित विषय को गहराई से समझते हैं तो अतिरिक्त सोचने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। एकाग्रता भटकाव से मुक्ति पाने का एक सरल उपाय है। मंच पर पहुंचने के बाद अपने कोट में मौजूद छेद के बारे में सोचना व्यर्थ है। मंच पर केवल अपने भाषण पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। दिमाग में केवल भाषण से संबंधित सामग्री का विचार होना चाहिए। जैसे पानी भरकर गिलास से हवा को बाहर निकाला जा सकता है, उसी प्रकार विचारों के माध्यम से उत्तेजना और भय से भी छुटकारा पाया जा सकता है। व्याकुलता अनावश्यक व्याकुलता को जन्म देती है। ये केवल विशुद्ध अभिमान के समान होगा। यदि सामने मौजूद एक दूसरे बड़े महत्व को समझते हुए भी आप अपने दिमाग को स्वयं के विचारों से भर लें, सच्चाई कठोरतापूर्वक इस महत्व का बोध कराती है और हिचकिचाहट
व्याकुलता को निष्क्रियता में बदलने का काम करती है। यदि रंगमंच में आग लग जाए तो आप तेजी से मंच के ऊपर पहुंचकर दर्शकों को बाहर निकलने की राह दिखा सकते हैं। दरअसल ऐसे मौकों पर कार्य का महत्व सहन में मौजूद भयभीत विचारों को बाहर निकाल फेंकता है। मंच पर बुरे प्रदर्शन के भय से ज्यादा हानिकारक होती है बेहद अच्छे प्रस्तुतिकरण की कल्पना। खुद को महान दिखाने की चेष्टा महानता की पहचान नहीं होती। व्यक्ति को अपना सही आचरण दिखाने के लिए न तो ज्यादा निपुण दिखने का प्रयत्न करना चाहिए और ना ही ज्यादा बड़ा जानकार दिखने की कोशिश करनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि अहंकार सबसे ज्यादा प्रदर्शित होने वाला व्यवहार होता है। बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। वक्ताओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो दर्शकों के समक्ष खाली दिमाग के साथ पहुंच जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रकृति खालीपन से घृणा करती है, लिहाजा खालीपन को आसपास मौजूद सामग्री से भर देती है। दिमाग में अक्सर ऐसे विचार आते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। मैं वक्ताओं के भविष्य सूचक विचार अक्सर सही सिद्ध हो जाते हैं और जाने अनजाने गलती हो जाती है। ऐसे में अक्सर यही होता है, अर्थात भाषण से पहले नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। विषय की संपूर्ण जानकारी होना पर्याप्त तैयारी नहीं मानी जा सकती। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए विषय विशेष पर पकड़ होनी चाहिए। बिना तैयारी या विषय के बारे में कम जानकारी के साथ दर्शकों के सम्मुख पहुंचने पर वक्ता व्याकुल प्रतीत होता है। दर्शकों का समय खराब करने के लिए शर्म का भी आभास होता है। इसलिए बेहतर है कि उचित तैयारी के साथ मंच पर पहुंचा जाए। भाषण से पहले विचार और विचार प्रस्तुत करने का अंदाज निश्चित कर लेना चाहिए। शुरुआती वाक्यों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करने से भाषण के शुरुआत में सही और सटीक शब्द खोजने में वक्त खराब नहीं होता। इसके अलावा भाषण के विषय पर मजबूत पकड़ से भय हावी नहीं होता है। दर्शकों की उपस्थिति में नम्रता को व्यक्तिगत छूट के तौर पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इस पुरानी सोच के मुकाबले आधुनिक सोच ने अपना स्थान बना दिया है। वक्ता के व्यवहार में नम्रता होना गलत नहीं है, लेकिन व्यवहार में दर्शाई गई नम्रता में दब्बूपन का एहसास नहीं होना चाहिए। चार्ल्स डिकेंस की शान में आयोजित किए गए एक रात्रि भोज में वॉशिंगटन इरविन ने डिक्सन का परिचय करवाया। भाषण के मध्य में इरविन हिचकिचाहट की वजह से शर्मिंदा हुए और अटपटे ढंग से बैठ गए। अपने एक मित्र की तरफ घूमते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था मुझे नाकामी मिलेगी और मैं नाकाम रहा। यदि आप सोचते हैं कि आप नाकाम रहेंगे तो आपके लिए आशा की कोई जगह नहीं है, आप नाकाम ही होंगे। इस धारणा से छुटकारा पाइए कि मैं एक लाचार मिट्टी में सना हुआ कीड़ा हूँ। अब ईश्वर के समान है जिसमें कई विशेषताएं हैं। यदि आप पहले से तैयार हैं तो सब ठीक ही होगा। बाज तेज रोशनी फेंकते हुए सूर्य की आंखों में आंखें डालकर देखने की क्षमता रखता है। वक्त में भी ऐसी कई विशेषताएं होती हैं जो वक्ता को बदलती हैं और वक्ता की विशेषताएं ऐसी होती हैं कि आवश्यकता होती है तो बस उन्हें पहचानने की। दर्शकों पर प्रभुत्व की कल्पना करें। बिजली की तरह सार्वजनिक भाषण में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। स्वयं आप या आपके दर्शक सकारात्मक ऊर्जा का जरिया बनते हैं। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो इसे अपनाने की कल्पना भी कर सकते हैं। यदि आपका रुझान नकारात्मक ऊर्जा की ओर है तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। खुद को दिशा दिखलाने वाली सभी शक्तियों का आह्वान करें। सदा याद रखें कि आपके दर्शक आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सत्य, क्योंकि सत्य अविनाशी होता है। यदि आपका हौसला मजबूत नहीं है तो जाहिर है कि हाथ से तलवार गिर जाएगी। निर्भीक बने। यह आपके इरादे पर आधारित है कि आप खुद को किस दिशा में ढालते हैं, अर्थात स्वयं को शांत एवं निश्चयी बनाएं। दर्शकों के समक्ष भाषण से पहले क्षण भर रुकें। दर्शकों को गौर से देखें। एहसास करें कि दर्शक आपकी जीत की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना कीमती समय एक नीरस वक्ता के लिए खर्च करने की इच्छा रखता हो। संकेतों से निष्कर्ष निकालना। भाषण शुरू करने में जल्दबाजी ना दिखाएं। जल्दबाजी से नियंत्रण कमजोर हो जाता है। क्षमा याचना ना करें, ये जरूरी नहीं है, और अगर है भी तो इससे काम नहीं बनेगा। सरलता पूर्वक आगे बढ़ते रहें। एक लंबी सांस भरें, मन को शांत करें और आम बातचीत के लहजे में फिर से ऐसे शुरुआत करें जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर रहे हों। ये व्यवहार कल्पना के मुताबिक खराब महसूस नहीं होगा। वास्तव में ये व्यवहार एक सुखद डुबकी लगाने के समान है। डुबकी लगाने के बाद आप महसूस करेंगे कि पानी शीतल है। सच तो यह है कि इस व्यवहार को कई बार अपनाने के बाद ऐसे मौकों पर आप स्वयं उस आनंदित शीतल डुबकी की कल्पना करने के आदी हो जाएंगे। भय से छुटकारा पाइए। बेकाबू भय बुज़दिली का कारण बन जाता है। बहादुर लोग भय को पहचानते जरूर हैं, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं करते।
घुटनों में होने वाली थरथराहट पर काबू रखें और मजबूती से दर्शकों का सामना करें। दर्शकों के बीच किसी कोने में आपकी जीत छुपी होती है, उस जीत को हासिल करें। हिम्मत दिखाने वाले व्यक्ति को ही कामयाबी मिलती है। शब्दों की माला बुनकर हौसले का प्रदर्शन कीजिए। याद रखें, काबिलियत के बावजूद हिम्मत न रखने वाले काहिल व्यक्ति को न तो पुरस्कृत किया जाता है और न ही उनकी यादगार में स्मारक स्थापित किए जाते हैं। क्या एक संकीर्ण सोच है? इंसान को सहानुभूति की नहीं, मामूली से प्रोत्साहन की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अकेली या फिर संयुक्त रूप से मनोदशा, तंत्रिकाएं, रोग और प्रशंसनीय नम्रता वक्ता के भाषण में गुस्ताखी का भाव पैदा कर सकती है। लेकिन उनमें से कोई भी शक नहीं कि जरूरत से ज्यादा सम्मान की भावना इस कमजोरी को ज्यादा प्रखर बना देती है। निर्भीक मनोदशा में जीत हासिल करना सरल होता है। प्रोफेसर वॉल्टर डिलस्कॉट ने कहा है, क्षमता के मुकाबले कारोबार में कामयाबी और नाकामी की ज्यादा बड़ी वजह मानसिक दृष्टिकोण होता है और इस दृष्टिकोण को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है कि इसको हासिल किया जाए। इस बुनियादी अध्याय में हमने जानने की कोशिश की है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए किन जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से अधिकांश सिद्धांतों पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। माननीय ग्लैडस्टोन के मुताबिक चर्चा के योग्य सभी अध्याय किसी सार्वजनिक प्रेस से ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे और न्याय संगत आत्मविश्वास से संबंधित चर्चा का जिक्र बार बार किया जाएगा। आप लोगों के साथ बना हुआ था मैं नैनवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कम्युनिटी रेडियो के इस कैंपस कनेक्ट भाग के साथ। दोबारा आपसे मुलाकात होगी।